नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू परीक्षा एकेडमी। दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के मानचित्र का अध्ययन करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के मानचित्र से हमारी प्रारंभिक परीक्षाओं में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। न केवल एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में बल्कि व्यापम की अन्य परीक्षाओं में मध्य प्रदेश के मानचित्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। कांस्टेबल हो गया, एसआई, व्यापम की अन्य परीक्षाएं, रेलवे वगैरह, इन सभी में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मानचित्र से कौन से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले हमने कल बात की थी कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। मध्य प्रदेश जो संभाग की स्थिति है वह 10 संभाग है वर्तमान में और 52 जिले हैं। ठीक, इसके साथ मध्य प्रदेश में सबसे उत्तरी जिला हमने देखा था, कौन सा था? मुरैना था, और यही मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी बिंदु भी है, जिसकी अक्षांशीय स्थिति की बात करें तो 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके बाद बात करते हैं कि सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला बुरहानपुर है। ठीक, और बुरहानपुर की जो अक्षांशीय स्थिति है वह 21 डिग्री 6 मिनट है। और यदि टोटल मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति की बात की जाए तो यह है 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। मध्य प्रदेश का जो पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? वह सिंगरौली है। और सिंगरौली का जो पूर्वी सीमा है, यह इसकी देशांतरी स्थिति क्या है? 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। यह कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी बिंदु हो गया। इसके बाद पश्चिमी बिंदु की बात करें तो यह कौन सी है? अलीराजपुर है। यह अलीराजपुर जिला है हमारा, और अलीराजपुर सबसे मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है, यह पश्चिमी बिंदु है। इसकी यदि अगर हम देशांतर स्थिति की बात करें तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर इसकी क्या है? देशांतर स्थिति है। यदि अगर हम यहाँ से यहाँ तक इसके विस्तार की बात करें, ये कितना था? कल हमने बात की थी 870 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई की बात की जाए यहाँ से बुरहानपुर तक, ये कितने किलोमीटर है? ये 605 किलोमीटर इसकी हमारे मध्य प्रदेश क्या है? चौड़ाई है। और मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वह 3,08,252 वर्ग किलोमीटर क्या है? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। और मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात की जाए तो 7,26,809, ये क्या है? मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7,26,26,809। ठीक, तो हमने देखा इस स्लाइड में क्या कि मुरैना सबसे उत्तरी जिला हो गया। सबसे पश्चिमी जिले की बात की जाए तो यह बुरहानपुर है। सबसे पूर्वी जिले की बात करते हैं तो वह सिंगरौली है। ठीक, और सबसे पश्चिमी जो बिंदु है वह कौन है? अलीराजपुर है। ठीक, इतने फैक्ट आपको इस स्लाइड से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं कि एक से अधिक राज्यों की सीमा से लगने वाले मध्य प्रदेश के जिले। देखिए, मध्य प्रदेश की जो सीमा है यह 5 राज्यों से मिलती है। कौन कौन से? यहाँ पर बात की जाए तो राजस्थान, उत्तर पश्चिम की बात की जाए तो राजस्थान, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इसके बाद में बात की जाए तो यहाँ पे छत्तीसगढ़। ठीक, यहाँ पर दक्षिण में महाराष्ट्र और पश्चिम में गुजरात, और यहाँ पर ये राजस्थान, यहाँ से सीमा राजस्थान की लग जाती है। ठीक, तो हमने देखा कि मध्य प्रदेश में 5 जो राज्य हैं वो मध्य प्रदेश को घेरे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जो कि 2 राज्यों की सीमा से लगे हुए हैं। हम शुरू करते हैं उत्तर से। तो मुरैना जो जिला है, यह जिला यहाँ से राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है। तो मुरैना जिले की बात की जाए तो यह उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा से लगता है। देखिए, मुरैना यहाँ से जो सीमा है, ये आधा जो मुरैना है ये राजस्थान से लगता है और आधा कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश से। ठीक, इसके बाद बात की जाए शिवपुरी की, तो शिवपुरी भी देखिए यहाँ पर ये शिवपुरी जिला है, और शिवपुरी एक तो राजस्थान से लग रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर ये किससे लग रहा है? उत्तर प्रदेश से लग रहा है। इसके बाद पूर्वी जिले की बात करें, सिंगरौली, यहाँ पर सिंगरौली, ये सिंगरौली भी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की सीमा से लग रहा है। इसके बाद बालाघाट, ये रहा हमारा बालाघाट, यहाँ से छत्तीसगढ़ जो अलग हो जाता है, यहाँ महाराष्ट्र हो जाता है, तो बालाघाट भी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा से लग रहा है।
अब सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है वो दो होता है, प्रश्न यहीं से अक्सर बनता है और अक्सर हम यहीं पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कैसे? अलीराजपुर और झाबुआ ये जो दो ज़िले हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि यहाँ से ये जो है गुजरात की सीमा केवल हमारे इतने सी ही क्षेत्र में लगी हुई है। ये वाला जो पोर्शन है ये केवल यही क्षेत्र लगा हुआ है गुजरात से। ठीक, तो होता क्या है कि अलीराजपुर और झाबुआ की स्थिति हमें ठीक से याद नहीं रह पाती और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अलीराजपुर झाबुआ से निचले क्रम में है, तो यहाँ पे गुजरात एवं महाराष्ट्र सीमा। अलीराजपुर से किस किस राज्यों की सीमा लग रही है? एक तो गुजरात की, दूसरा महाराष्ट्र की। और झाबुआ की सीमा की बात करें तो गुजरात और राजस्थान से। अक्सर प्रश्न में हम उल्टा आंसर दे आते हैं। क्या दे आते हैं? अलीराजपुर हम कह देते हैं गुजरात और राजस्थान, और झाबुआ की बात कह देते हैं गुजरात और महाराष्ट्र। तो अच्छे से आप ये दोनों ही फैक्ट्स को याद रखेंगे। ठीक, क्लियर हुआ कि मध्य प्रदेश में 6 ऐसे ज़िले हैं जो कि एक से अधिक राज्यों की सीमा से लगते हैं। ठीक, 2 राज्यों की सीमा से लगते हैं। चलिए, इस स्लाइड में हम देखेंगे कि सीमावर्ती राज्यों को स्पर्श करने वाले मध्य प्रदेश के कितने ऐसे जिले हैं जो कि सीमावर्ती राज्यों को स्पर्श करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ से देखा हमने कि उत्तर में उत्तर प्रदेश हमारा यहाँ पे विद्यमान है, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में। ठीक, यहाँ से सिंगरौली तक, यहाँ तक विद्यमान है। तो क्रमशः हम देखते जाएंगे कितने ज़िले मध्य प्रदेश के कितने ज़िले उत्तर प्रदेश की सीमा से लगते हैं। नंबर 1 मुरैना, 2 भिंड, 3 दतिया, शिवपुरी के बाद बात की जाए तो अशोकनगर। ठीक, इसके बाद सागर के बाद आते छतरपुर, 8 और 9 नंबर निवाड़ी, 10 पन्ना, और 11 जो है वो क्या है हमारा सतना, इसके बाद 12 रीवा, और 13 जो है वह सिंगरौली। ठीक, अच्छा, इसमें एक प्रश्न आप ये बन सकता है कि सीधी लगता है कि नहीं लगता उत्तर प्रदेश से। देखिए, जो सीधी है यह बेसिकली नहीं लगता है। जब आप मैप ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं लगता है सीधी उत्तर प्रदेश की सीमा से। तो उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश कितने ज़िले लगते हैं? वह लगते हैं 13 ज़िले। कौन कौन से? अभी हमने देखे मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, सागर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली और अशोकनगर। ये सारे के सारे ज़िले किससे लगते हैं? यूपी से। अब बात आती है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश कितने ज़िले लगे हैं? 7 ज़िले लगते हैं। कौन सा? नंबर 1 सिंगरौली, नंबर 2 बात की जाए सीधी, नंबर 3 फोर्थ नंबर पे अनूपपुर और डिंडोरी, 5th नंबर पे, और 6 जो है वह मंडला, और 7 नंबर पर आता है हमारा बालाघाट। 7 ज़िले हो गए। अब यहाँ पर मंडला में हमेशा से कन्फ्यूज़न रहता है। किसी मैप में मंडला को दिखाया जाता है कि वह छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, और किसी मैप में दिखाया जाता है कि मंडला जो छत्तीसगढ़ से नहीं लगा हुआ है। तो राइट आंसर ये है कि मंडला छत्तीसगढ़ की सीमा से लगता है। ठीक, इस प्रकार कितने ज़िले लगते हैं? 7 ज़िले जो है वह छत्तीसगढ़ की सीमा को छूते हैं हमारे मध्य प्रदेश के। महाराष्ट्र की बात की जाए कि महाराष्ट्र से 9 ज़िले मध्य प्रदेश के लगते हैं। यहाँ से बात करते हैं हम, सबसे पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। अलीराजपुर लगता है, क्योंकि हमने अभी देखा अलीराजपुर जो है गुजरात और महाराष्ट्र की कहाँ पे? बॉर्डर पर है। नंबर 1। नंबर 2 की बात की जाए बड़वानी, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और बालाघाट 9। ठीक, कौन कौन से हो गए? अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट। ये कितने ज़िले हो गए? 9 ज़िले हो गए जो कि महाराष्ट्र की सीमा से लगते हैं। गुजरात से केवल 2 ज़िले लगते हैं। कौन से 2 ज़िले हो गए? एक तो हो गया झाबुआ और एक अलीराजपुर। ठीक, अब आता है राजस्थान से मध्य प्रदेश के 10 ज़िले लगते हैं। 10 ज़िले कौन कौन से हैं? यहाँ से शुरू करते हैं। मुरैना 1, दूसरा श्योपुर, तीसरा शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा। ठीक, आगरमालवा के बाद बात की जाए तो रतलाम, इसके बाद मंदसौर, 9वें नंबर पे नीमच, और 10वां क्या? झाबुआ भी लगता है। कितने ज़िले हो गए?
10 जिले हो गए, तो 10 जिले सागर राजस्थान से लगते हैं हमारे। ठीक, टोटल यदि जिलों की बात की जाए कि मध्य प्रदेश के ऐसे कितने ज़िले हैं, अब इसमें संयुक्त रूप से भी कुछ ज़िले शामिल हैं, तो आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। जो संयुक्त रूप से जो ज़िले हैं उनको आप एग्जिट करके टोटल ज़िले काउंट किया सकते हैं। ठीक, यानी कि हमारे 6 ज़िले कैसे हमने देखे थे, एक से अधिक सीमा से लगे हुए थे। बैक स्लाइड में देखते हैं, ये 6 ज़िले मुरैना, शिवपुरी, सिंगरौली, बालाघाट, अलीराजपुर और झाबुआ, इनको आप रिमूव करके इन जिलों को काउंट कर लीजिएगा। आपका आंसर आ जाएगा कि मध्य प्रदेश के कितने जिले हमारे सीमावर्ती राज्यों की सीमा से लगते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट अब हम देखते हैं, मध्य प्रदेश में कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यही कि मध्य प्रदेश में जो कर्क रेखा है वह 14 जिलों से गुजरती है। कौन से वह 14 जिले हैं? देखिए 14 जिले हैं। हम पश्चिम से पूर्व की ओर चलेंगे। इनकी एक काफ़ी फेमस ट्रिक है, आई थिंक सभी को पता होगी वो। चलिए तो देखते हैं। नंबर 1 जो है रतलाम है। रतलाम से हमारी कर्क रेखा गुजर रही है। रतलाम के बाद हम आगे चलते हैं उज्जैन। उज्जैन के बाद आगरमालवा। आगरमालवा के शाजापुर से नहीं गुजरती है। जब आगरमालवा का विभाजन हो गया, इसके बाद शाजापुर का विभाजन होकर आगरमालवा बना, तो आगरमालवा से होकर के गुजरती है। इसके बाद राजगढ़ से, राजगढ़ के बाद हमारी कर्क रेखा भोपाल, भोपाल से होते हुए विदिशा, विदिशा से आगे रायसेन, सागर, सागर से होती हुई दमोह, दमोह के बाद में हल्की सी जबलपुर से गुजरती है, कटनी, उमरिया और ये शहडोल होती हुई छत्तीसगढ़ से पार चले जाती है। ये हमारी कर्क रेखा है। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कितने डिग्री होती है कर्क रेखा? कर्क रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, अब बात आती है कि इसको याद कैसे रखें। देखिए सभी को इसका आंसर मुझे लगता है कि सभी को पता होगा, चलिए फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हमने रा से यहाँ पे रतलाम को बाहर निकाला। ठीक, इसके बाद उज्जैन से ऊ को बाहर निकाला। इसके बाद आगरमालवा से आ को हमने बाहर निकाला। ठीक, ये एक शब्द हो गया रउआ। ठीक, इसके बाद राजगढ़ से हम रा को बाहर निकालते हैं। सीहोर से हम निकालते हैं सी को, ये क्या हो गया? रउआ, राशि। भोपाल से हम भा को लेते हैं। इसके बाद विदिशा से वा को, तो भ व और रा से क्या हो गया? राय से इनका हम रा ले लेते हैं, तो भवरा। और सा कर को केवल हम सा अकेला लेते हैं, एक दोहे के रूप में इसको तैयार कर रहे हैं। रउआ, राशि, भवरा, सा। ठीक, इसके बाद दमोह से हम दम ले लेते हैं, दमोह का दम निकाल लिया जाएगा। ठीक, दम। जबलपुर से जब ले लेते हैं, तो दम जब, और कटनी को पूरा ही ले लेते हैं क्योंकि दम जब कटनी। ठीक, इसके बाद उमरिया से उमरा ले लेते हैं, इसको उमरिया को हम उमरा कर देते हैं। दम जब रा और शहडोल का हम शा लेते हैं, तो दम जब कटनी उमरा शा। कैसे याद रखेंगे आप 14 जिले? रउआ, राशि, भवरा, सा, दम जब कटनी उमरा शा। ठीक, हो गए आपको याद? तो ये क्रम कैसा हो गया आपका? पश्चिम से पूर्व क्रम हो गया जिलों का। ठीक, इजीली आप याद रख सकते हैं इस प्रकार से कि मध्य प्रदेश से कर्क रेखा 14 जिलों से गुजरती है और यह कौन कौन से हैं। ठीक, आपके सामने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट स्लाइड में मध्य प्रदेश के प्रमुख केंद्रीय बिंदु। देखिए क्या है कि हमारे मध्य प्रदेश में कुछ केंद्रीय बिंदु विद्यमान हैं। इन केंद्रीय बिंदु को हम देखते हैं कौन कौन से। देखिए मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु माना जाता है वह कौन सा माना जाता है? वह माना जाता है सागर को। ठीक, कहाँ है सागर? देखिए ये रहा हमारा सागर। अब आप देखेंगे तो लगभग ये मध्य प्रदेश के कहाँ हैं? एक सेंटर में स्थित है। यहाँ से आप देख लीजिए, इस प्रकार हम मुरैना के यहाँ से देखेंगे, यहाँ से सिंगरौली की बात की जाए और यहाँ से बात की जाए बालाघाट की। एक प्रकार से सागर को क्या है? मध्य प्रदेश का केंद्रीय बिंदु है। भारत का केंद्रीय बिंदु की बात की जाए तो भारत का जो केंद्रीय बिंदु है भारत के नक्शे पर, वो माना जाता है हमारा मध्य प्रदेश का बैतूल जिला। ठीक, जिस प्रकार से सागर मध्य प्रदेश का केंद्रीय
बिंदु है, ऐसे ही बैतूल भारत का भी केंद्रीय बिंदु माना जाता है और बैतूल में भी बरसाली नामक जो स्थान है वह है। ठीक, इसके बाद पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु, देखिए एक मान्यता या फिर हम कह सकते हैं कि भौगोलिक रूप से तो सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी का जो केंद्रीय बिंदु है वह क्या है, मंगलनाथ। और मंगलनाथ कहाँ है, यह है उज्जैन में है। उज्जैन जिला कहाँ है, ये आपका रहा उज्जैन जिला। और यहाँ पर क्या है, मंगलनाथ एक मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर।